वेलकम व्यूअर्स। आज हम ऐसे 9 स्टॉक्स की बात करेंगे जो वॉरेन बफे जो बहुत ही बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैच करते हैं। यानी कि अगर वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बाइंग करते किन्हीं भी स्टॉक में, तो जो उनका जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक को सिलेक्ट करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उस हिसाब से ये जो 9 स्टॉक हैं वो परफेक्ट हैं उनके परचेजिंग आइडिया के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन से 9 स्टॉक हैं जिनको कि वॉरेन बफे भी बाय करते इंडियन मार्केट में अगर वो परचेज करते। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक पिक करना चाहते हैं, जो कि एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि हम वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा लगा दें और बाद में हमें लंबे टाइम में वो बहुत अच्छा रिटर्न दें, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ही स्टॉक आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 842 का, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि विद एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ रुपीज़ 4151 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। साथ ही जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ है वो 44% है प्री टैक्स, और 14% इसका आरओई है। द कंपनी हैज़ अ डेब्ट टू इक्विटी 67%, यानी इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 67% है, जो कि थोड़ा सा हाई है। बट स्टॉक फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट इज कंफर्टेबली प्लेस्ड अबाउ इट्स की मूविंग एवरेज, यानी जो इसके मूविंग एवरेज है वो 14% एंड 35% फ्रॉम 50 DMA एंड 200 DMA। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। अगला जो हमारी लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है वो है शेफलर इंडिया। शेफलर इंडिया का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो है 6866 करोड़ का, और इसमें 12 मंथ का ट्रेलिंग बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया गया है। द कंपनी हैज़ एन आउटस्टैंडिंग एनुअल रेवेन्यू जो है इनका 23% है प्री टैक्स, जिसमें मार्जिन जो आता है इनका वो है 17%, और आरओई जो है इनका 20%। द कंपनी इज डेब्ट फ्री एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, मतलब इस पर कोई कर्जा नहीं है और इसकी बैलेंस शीट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात करें मूविंग एवरेज की तो 7% एंड 6% फ्रॉम 50 DMA एंड 200 DMA। अब अपना नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है राज रतन ग्लोबल वायर। तो राज रतन ग्लोबल वायर का जो रिवेन्यू है वो 923.51 करोड़ है 12 मंथ बेसिस पे। कंपनी हैज़ एन आउटस्टैंडिंग एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 63% की ग्रोथ है दोस्तों इसमें। और बात करें अगर इसके 200 और 50 DMA की मूविंग एवरेज की, तो वो भी बहुत शानदार है। कंपनी हैज़ अ रीजनेबल डेब्ट टू इक्विटी, जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी 16% है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही शानदार कंपनी है, जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। इसका नाम आपने सुना होगा, फिनोलेक्स पाइप्स, जो कि बहुत ही मशहूर ब्रांड है पाइपिंग इंडस्ट्री में। और इसका जो रिवेन्यू है वो है 4850 करोड़ ऑन अ ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस। कंपनी हैज़ एन आउटस्टैंडिंग एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ जो है उसकी 34% है, प्री टैक्स मार्जिन ऑफ 30%, एंड आरओई है जो इसका वो 26% है। बात करें अगर इसके मूविंग एवरेज की तो 50 200 वो है 9% एंड अबाव। तो फिनोलेक्स जो है इसने बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को पिछले 5 से 7 साल में, और अब ये पाइपिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो शुरुआत में जिन्होंने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया होगा बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न बनाया होगा, और आगे भी ये कंटिन्यू ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। अपना नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। इस स्टॉक का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज। इसका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो है 1588 करोड़ का 12 मंथ के ट्रेलिंग बेसिस पे। एरिस लाइफ साइंसेज हैज़ अ गुड एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ, जो इसकी एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 12%, प्री टैक्स मार्जिन ऑफ 33%, और आरओई जो है इसका वो है 21%। द कंपनी हैज़ अ रीजनेबल डेब्ट टू इक्विटी ऑफ 2%, बहुत ही बढ़िया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, विच सिग्नल्स अ हेल्थी बैलेंस शीट। इससे पता चलता है जो इसकी बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 550 करोड़ का है ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। द कंपनी हैज़ एन आउटस्टैंडिंग एनुअल रेवेन्यू जो है इसका 72% प्री टैक्स है, और मार्जिन जो है इसका वो 22% है। आरओई जो स्टॉक का है वो है 20%। द कंपनी इज़ डेब्ट फ्री, मतलब ये भी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, और इसका जो 50 और 200 DMA है वो भी बहुत शानदार है। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट हैज़ एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ रुपीज़ 4735 करोड़ ऑन अ ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस।
कंपनी हैज़ एन एनुअल रेवेन्यू डी ग्रोथ ऑफ 0% दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। प्री टैक्स मार्जिन है वो 14% का है जो कि हेल्दी है। एंड आरओई जो है वो 22% का है जो कि एक्सेप्शनल, मतलब बहुत ही शानदार है। और इसके भी जो 200 और 50 डे में है बहुत शानदार है। तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडो काउंट इंडस्ट्री, इसका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो है 2858 करोड़ का ऑन 12 मंथ ट्रेलिंग बेसिस का है। और जो इसका रिवेन्यू ग्रोथ है वो 17% प्री टैक्स है, मार्जिन ऑफ 17%, एंड आरओई जो है इसका वो 22% है। तो ये भी एक बहुत शानदार स्टॉक है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टॉक पता चले जिनमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और टेंशन फ्री स्टॉक हो, मतलब जो आपको बिल्कुल टेंशन ना दे, एक बार खरीदो और लेके भूल जाओ, तो ये जो स्टॉक मैंने अभी डिस्कस किए ये वो स्टॉक हो सकते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके टेंशन फ्री होके अपना आराम से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बताए हुए स्टॉक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर स्टॉक्स अच्छे लगे हों, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ आपके लिए लाता रहूँ।